हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज नया टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th के सिलेबस से आवर इन्वायरमेंट, एक टॉपिक रह गया था, उसको आज हम लोग यहाँ देखेंगे। टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। बच्चों देखेंगे इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारा क्लास 10th का। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमारे अर्थ के इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। तो बच्चों देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर सूरज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द टारगेट। टॉपिक का आज का हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आवर इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? तो एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता क्या है? तो जैसे कि मान लीजिए हम अपने रिगार्डिंग में और बायोडाइवर्सिटी कहे तो हमारे अगल बगल आने वाले सारे लिविंग कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बच्चा बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी लिविंग कंपोनेंट को कहते हैं, तो लिविंग कंपोनेंट में फ्लोरा और फौना दोनों आ सकता है। फ्लोरा रिगार्डेड फॉर प्लांट वेयर फौना रिगार्डेड फॉर एनिमल, यानी कि जो एनिमल और प्लांट एक दूसरे से इंटरेक्ट करके प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद बायोडाइवर्सिटी तो जान गए, अब इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम है इन्वायरमेंट से इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट को इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है कि इंटरेक्शन होता है, किसके बीच में इंटरेक्शन होगा? किसके? लिविंग कंपोनेंट, लिविंग इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब बच्चों यहां पे एक चीज देखेंगे कि लिविंग कंपोनेंट का मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग का एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि जितने भी प्लांट और एनिमल की बात किया गया वो इसके अंदर आता है, प्लांट एंड एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। वहीं पे बात किया जाए नॉन लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, तो इसमें क्या आएगा बच्चों? सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ईटीसी, ये सब आएंगे इसमें। जब एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट का बायोटिक लिविंग कंपोनेंट के साथ एक इंटरेक्शन होगा और एक इन्वायरमेंट के को मेंटेन करके रखने की प्रोसेस होगी, उस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी कि एक इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या क्या हो गया? बायोटिक कंपोनेंट हो गया और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। ऐसे में ना, तो यहां बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट का। बायोटिक कंपोनेंट का बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट का बात किया गया तो ये क्या है? प्लांट है, ये क्या है? एनिमल है। ठीक है, प्लांट है और एनिमल है। तो
बच्चों देखेंगे कि दो कंपोनेंट, इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट होगा, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। वेरी गुड। तो बायोटिक कंपोनेंट फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, प्लांट और एनिमल के लिए। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ बायोटिक कंपोनेंट का। तो यहां पर बच्चों जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट को फूड हैबिट पे क्लासिफाई किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट को फूड हैबिट के ऊपर कंपोनेंट किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है बायोटिक कंपोनेंट को इकोसिस्टम के, जो कि आपको पहला होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर। दूसरा होगा कंज्यूमर, और तीसरा होगा हमारा डिकम्पोजर। ये तीन फूडिंग हैबिट पे तीन पार्ट में बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड किया गया। प्रोड्यूसर में क्या होगा, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए तो फूड बनाते हैं, साथ में दूसरों के लिए भी फूड बनाते हैं। यहां पे इसका एग्जांपल होगा ग्रीन प्लांट, ठीक है बच्चों। कंज्यूमर जो फीड करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पर। कंज्यूमर फर्दर डिवाइडेड है, क्या, कंज्यूमर को फर्दर डिवाइडेड है, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा प्लांट पे उसको प्राइमरी, कंज्यूमर। जो एनिमल डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली, इसको प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि क्या कहा गया, प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। जो एनिमल को खाता है और वैसे एनिमल को जो घास फूस खाते हैं उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। ये जो है ये प्राइमरी पे डिपेंडेंट है, ऐसे समझ ना। टर्शियरी क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर, ये फर्दर सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से ये डिपेंडेंट होते जाता है। एट लास्ट एक इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म जब अपने फूड चेन के, ये फूड चेन को भी शो करता है कि ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, चेन को शो कर रहा है। तो जो हायर लेवल पे होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको एट लास्ट जब वो डेथ हो जाता है, डेड होने के बाद उसके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं, ये फीड करता है इसको और वापस से क्या करता है, सॉइल में मिक्सअप कर देता है। ऑल द न्यूट्रिएंट गेट मिक्सअप इन द सॉइल। तो सॉइल को हम लोग न्यूट्रिएंट पूल के रूप में भी जानते हैं। तो बच्चों यहां तक हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट के रूप में इकोसिस्टम में पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट को क्लासिफाई किए, ठीक है। अगर डिकम्पोजर नहीं होता तो क्या होता, डिकम्पोजर प्ले एन वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बैलेंसिंग में डिकम्पोजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म गेट डेड, दे एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जमा हो जाता, और जमा होते 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 एक समय ऐसा आता, फर्दर नो प्लेस, कोई दूसरे जगह नहीं बचता जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है उसके लिए। इसलिए डिकम्पोजर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम में। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन किए हैं। किस चीज का इंट्रोडक्शन है बच्चों, ये इन्वायरमेंट का, आवर इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम है, सॉरी इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग ने एक छोटा सा बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा और फौना टुगेदर लिविंग इन अ पार्टिकुलर प्लेस
किसी एक पार्टिकुलर प्लेस में फ्लोरा और फना जो एक साथ रह रहा है उसको वहां का बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, इकोसिस्टम जाने, इकोसिस्टम क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग कंपोनेंट एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट जितने भी लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट सर्वाइव कर रहे हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट है, जिसको हम लोग नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर बायोटिक कंपोनेंट को देखा गया तो बायोटिक कंपोनेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्लांट एंड एनिमल। दोनों ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। प्लांट आ गया प्रोड्यूसर में, सारे एनिमल्स आ गए कंज्यूमर में, एंड डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स होते हैं, वो उसे काम डिकम्पोज करके जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं। तो यहां तक हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। बच्चों, वीडियो पे प्यार अपना जरूर दिखाया। प्यार, मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत लेट से आया और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, लेकिन अब वीडियो हमेशा आएगा। तो आप वीडियो पर बने रहे, चैनल पे बने रहे, चैनल को भी लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दें इस वीडियो को, ताकि हम लोग मोटिवेट रहे और आपके लिए